अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं कॉलर वाली शर्ट, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग कर लेते हैं। और डीप कटिंग करने के बाद हमने शोल्डर डाउन करने हैं। शोल्डर डाउन कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। शोल्डर को हमने कॉर्नर साइड से आधे इंच के गैप में कट कर दिया, टेढ़ा तिरछा शेप में, जहाँ पे हमारा गले की कटिंग हुई उससे, ताकि हमारा कॉलर और शोल्डर परफेक्ट सेट हो सके। तो अब हमने 3 इंच से सिर्फ 2 पॉइंट कम की हमने मेजरमेंट लेनी है चौड़ाई की। तो अब हम इसे चौड़ाई की निशान लगा रहे हैं और अब हम इसकी लंबाई का निशान लगेंगे। लंबाई की नॉर्मली 3 ही होगी, क्योंकि हमारा कॉलर के ऊपर कॉलर आएगा तो हमने 3 लेना है, वरना हम जितनी हमने चौड़ाई रखी थी उतनी ही हमने फिर इसकी लंबाई रखनी है। अभी हमने इसकी कटिंग कर दी है और कटिंग हमने इस शेप में करनी है कि पूरी गोल आए, ज़्यादा डीप भी ना आए, ज़्यादा तिरछा भी ना आए। तो आप देख सकते हैं अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे ताकि हम इस पर डिज़ाइनिंग पट्टी एडजस्ट कर सकें। तो हमने इसकी 12 इंच की पट्टी पे निशान लगाया है ताकि हम इसकी डिज़ाइनिंग डाल सकें, और नॉर्मली 12 इंच की ही होती है। तो हमने कॉर्नर से आखिर में कट लगा दी ताकि हम फिनिशिंग से इसको डिज़ाइनिंग दे सकें। अब हमने 1 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट कम प्रेस बुकरम की पट्टी ली है और हमने इसी कपड़े के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो अब मैंने जल्दी टाइमिंग ज़्यादा ना हो तो मैंने जल्दी से लगा के प्रेस कर दिया था। तो अब इसमें हम डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो मैं अभी डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे, क्योंकि प्रिंटेड है तो इसमें कुछ हमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं डालनी, तो हमें सिर्फ कॉर्नर से सिर्फ 2 डिज़ाइनिंग डालनी है हमने। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पर अब डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस पर जिगजैग वाली डिज़ाइनिंग डाली है। आप देख सकते हैं किस तरह की डिज़ाइनिंग है। अब हम इस पर सेकेंड डिज़ाइनिंग डाल रहे हैं ताकि हमारी एक लाइन के साथ 2 पट्टी डिज़ाइनिंग की आ सके। हम इसे फुल डिज़ाइनिंग नहीं देंगे क्योंकि ये प्रिंटेड है। प्रिंटेड में अगर हम ज़्यादा डिज़ाइन डालेंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा, तो वो डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ एक साइड पे हमने 2 लाइन की डिज़ाइनिंग डाली है ताकि वो हमारा डिज़ाइन यूनिक लगे, तो वो आपको एंड में दिख जाएगा। तो अगर हमारे पास प्लेन पट्टी होती तो मैं इस पर एक्स्ट्रा डिज़ाइन डालती, लेकिन हमने इस पर सिर्फ 2 डिज़ाइन डाली है। आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह आया है। सिर्फ हमने 2 डिज़ाइन डाला है जो कि इसके प्रिंटेड डिज़ाइनिंग से मैच करता हुआ है। अब हम शर्ट का पीस लेंगे और सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड की सिलाई करनी है। लेफ़्ट साइड की पट्टी हमने ब्लैक रखी है ताकि प्रिंटेड और ब्लैक में डिफरेंस होने के बाद डिज़ाइनिंग अच्छी लगे। तो अब हमने इसको दोनों के साथ जॉइंट इस तरह करना है कि सबसे पहले हमने आधे इंच के गैप में इसको अंदर फिक्स करना है और हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है ताकि हम इसे बाद में शेप दे सके गले की। तो हमने इसको प्रेस करते हुए सिलाई लेनी है और सिलाई हमें इस तरह से लेनी है कि हमारा दोनों जो कपड़ा है ऊपर और नीचे का दोनों बैलेंस में रहे, ताकि बीच का कपड़ा जो हमारी शर्ट का कपड़ा है वो मिस आउट ना हो जाए, वो निकल ना जाए, खिसक ना जाए। मेरी कैमरे की डायरेक्शन सेट नहीं थी तो उसमें मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था कि मैं आप लोगों को किस तरह से दिखाऊं। तो मैंने इसका डायरेक्शन सेट कर दिया है। मेरा न्यू चैनल है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह से कैमरे को रखूं। तो मैंने अभी इस तरह से रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे बूट को रख के सिलाई कर रही हूँ और आपने बिल्कुल इस तरह से सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे बारीक सिलाई की है मैंने। और जो हमने जहाँ कट मारा था तो उसको कट को ऊपर लेते हुए हमने वो पट्टी को बीच में रखना है। और देखिए मैंने वो कट को जो बीच में रखा है उसके साथ ही पीछे वाला कपड़ा को भी बैलेंस में रख के मैं सिलाई कर रही हूँ। तो हमने ये पूरी सिलाई नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब हम कट लगाते हैं पूरी सिलाई नहीं करते, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं ताकि हम जो हमारी नीचे की पट्टी होती है लेफ़्ट साइड की वो हम नीचे रख सकें, ताकि हमारी ऊपर वाली जो पट्टी होती है जो राइट साइड की होती है वो ऊपर फिक्स हो सके सही तरीके से।
अब हम राइट साइड की पट्टी लगाएंगे जिसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी। मैं आपको अब ये लगाना सिखाती हूँ कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ, और ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इसको आयरन कर लें ताकि वो पट्टी पहले से मुड़ जाए और आपको ज़्यादा मोड़नी ना पड़े। वो पहले से मुड़ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पट्टी कितनी एडजस्ट करनी है। तो जो डिज़ाइन वाला साइड था वो हमने सिलाई वाले साइड पर रखा है, और मैंने फिर इसी के साथ ब्लेड की धागे से इसमें सिलाई करी ताकि वो एक पूरी पट्टी डिज़ाइनिंग वाली लगे। आप देख सकते हैं कि मैं आधे इंच को दोनों पट्टी के बीच में रखकर मैं सिलाई कर रही हूँ, और साथ साथ पीछे पट्टी पे भी मैंने हाथ रखा है कि मुझे पता चले कि पीछे वाली सिलाई भी हो रही है। जो मेन गले की सिलाई होती है, अगर वो फिनिशिंग से ना हुई और उसे उधेड़ना पड़ा तो वो वैसी फिनिशिंग नहीं रहती जैसे उसका पहला लुक आता है। तो इस पर आपको बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पूरी सिलाई नहीं करेंगे ताकि हम लेफ़्ट साइड की पट्टी है उसको एडजस्ट करें। उसके बाद हमने राइट साइड की जो पट्टी का कॉर्नर है वो हम फिनिशिंग से जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टी को काट रहे हैं ताकि हमारा कॉर्नर बिल्कुल स्क्वायर और बिल्कुल सेंटर में बने। इसका जब अगर कॉर्नर सेंटर से ना बैठे तो आप कोई सी भी नोकीली चीज़ लेके इसको सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कॉर्नर किस तरह से सेट किया है। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप कोई भी सुई या कोई भी कॉर्नर वाली चीज़ लेगी जिससे आप सेट कर सकें। मेरे पास पेचकस था तो मैंने ये ले लिया, इससे काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो गया, और अब इसका पूरा स्क्वायर तरीके से ये स्टिच हो गया है। और हमने ये पूरा स्टिच नहीं करना है क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला गला है तो इसका बेक छोटा होगा। इस वजह से हमने इसको 2-2.5 से ज़्यादा ही इंच, हमने कम से कम 3 इंच के हमने फासले पे खोल देनी है पट्टी ताकि हमारा गला आराम से फिक्स हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ से 4 इंच के लिए है ताकि हमारी ऊपर से सिलाई भी हो जाएगी तो वो 3-3.5 इंच बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं अब मैं इसको फिनिशिंग से कट करूँगी ताकि हमारा गला फिनिशिंग से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं दोनों पट्टी को बराबर ही रखना होता है ताकि हमारा जब कॉलर लगे तो कॉलर की जो दोनों की कॉर्नर है वो बिल्कुल फिक्स सेम एक जैसे आए। आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो एम्ब्रॉयडरी की थी उसका लुक किस तरह से आया है, और पीछे भी सिलाई हुई है और आगे भी सिलाई हुई है। हमें उधेड़ना नहीं पड़ा, एक ही दफ़ा हमने सिलाई कर दी। मेरी उस मशीन में एम्ब्रॉयडरी होती है तो एम्ब्रॉयडरी के बाद जल्दी ही नॉर्मल सिलाई बहुत मुश्किल से होती है, तो मैंने दूसरी मशीन स्टार्ट कर दी है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कॉलर लगाने का तरीका सिखाऊंगी कि कॉलर लगाने का तरीका हम किस तरह से लगाते हैं। तो हमने कॉलर लगाना है, इससे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि हमने इसको कट लगाना है शोल्डर से ताकि हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट सेट हो सके। फिर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और एक बार हमने इस पर एक सिलाई मार लेंगे क्योंकि हमारे 8 इंच का कॉलर है तो ये हमारा कॉलर के ऊपर कॉलर आ रहा है, इसलिए हम इसका 8 इंच का रखेंगे। तो ये मेरी क्लाइंट ज़्यादा हेल्दी नहीं थी तो ये जैसे नॉर्मल मीडियम साइज कॉलर होते हैं ये उसके नाप का है, तो इसके लिए हमें 8 इंच इनफ होता है। तो अब इसमें हम सिंगल सिलाई लगा रहे हैं ताकि हम जब कॉलर लगाएं तो उसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हम कॉलर कटिंग करने के लिए प्रेस बुकरम ले लेंगे जो मैंने चौड़ाई में 3 इंच लिया, आप देख सकते हैं, और लंबाई में मैंने लिया है 7.5। क्योंकि हमारा आधा इंच राउंड में कवर हो जाएगा तो हमने 8 इंच लेना है, लेकिन 8 इंच हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारा जो राउंड होगा उसमें आधा इंच कवर हो जाएगा तो हम 7.5 लेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक 8 मेजरमेंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जहाँ हमारा शोल्डर वाला साइड है यानी कि बैक साइड है उधर से हमने 3 इंच की निशान लगाई है, और जो कॉर्नर का यानी कि जो हमारे कॉलर का साइड है कॉर्नर का उसमें मैंने निशान लगाया है। आप देख सकते हैं फिर मैंने उस निशान से शोल्डर वाले निशान को थोड़ा सा शेप में मैंने गोल रखा है, और फिर इंची टेप की मदद से मैंने 1 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट कम मैंने निशान लगाया है। पहले मैंने स्ट्रेट निशान लगाया जो कि हमारे बैक का था, उसके बाद मैंने 1 इंच से हल्का हल्का निशान लगाते हुए नीचे आते गोल शेप दे दिया जो मैंने राउंड शेप दिया था।
अब हम इसे थोड़ा सा और परफेक्ट करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये पूरा 8 इंच ही बैठा है, जो कि मैंने 7.5 लिया था, पर बैठा 8 है क्योंकि हमने थोड़ा सा राउंड किया है तो उसमें वो आधा इंच कवर हो गया। तो अब हम कटिंग कर रहे हैं। देखें मैं कॉलर की किस तरह की शेप की कटिंग करती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमने इसे ऐसा करना है कि ये हमारा कॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा कड़क नहीं है, तो इसको कड़क करने के लिए, क्योंकि हमें कॉलर थोड़ा सा राउंड और कड़क में चाहिए, तो हमने एक्स्ट्रा जो कॉलर का प्रेस बुकरम बचा था उसको हमने बिल्कुल आगे से कटिंग करके उसी शेप में थोड़ा सा और कटिंग कर लिया, ताकि हम डबल कॉलर लगा दें, ताकि हमारा कॉलर थोड़ा सा कड़क रहे और शेप में रहे। वैसे नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन अगर प्रेस बुकरम अच्छा नहीं है या थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हम डबल कॉलर में लगा लेते हैं प्रेस बुकरम, ताकि हमारा वो शेप कड़क नज़र आए। तो सबसे पहले हम इस तरह से पट्टी को एडजस्ट करेंगे कॉलर की कपड़े पर। आप मेक श्योर कर लें, अगर जैसे कि पट्टी लगाते हुए आपने आधा इंच ही छोड़ना है। तो ये प्रेस हो चुका है। अब हमने जो पट्टी एक्स्ट्रा कटिंग की थी डबल कॉलर के लिए, सिर्फ फ्रंट के लिए, तो वो हम उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि बिल्कुल एक जैसा लगे, ना बैक का थोड़ा सा आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हो, फिर वरना हमारी सिलाई में फ़र्क आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से पट्टी अच्छे से जोड़ ली है, और जोड़ने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से पट्टी जोड़नी है। फिर जो हमने आधा इंच की पट्टी जोड़ दी, तो उसे कट करने के बाद हमने प्रेस बुकरम कुछ इस तरह से इस्त्री करनी है। इस्त्री थोड़ी ज़्यादा हीट पे रखनी है, ताकि आपका कपड़ा अच्छे से चिपक जाए प्रेस बुकरम के साथ। सो प्रेस बुकरम इस तरह से चिपकाना है कि अच्छे से चिपक जाए, और आपको फिर इस पर कटिंग कर लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से कटिंग करनी है। आपको इस तरह से 1 इंच से थोड़ा कम छोड़ के कटिंग करनी है, और इस तरह से जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ आपको लगानी है। कॉलर बहुत आसान है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से मुझे अपना मोबाइल रखना है, कैमरा रखना है, ताकि उसमें सब कुछ कवर हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मेरी वीडियो शॉर्ट और जल्दी क्रिएटिव होगी इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर सेट करना है, और बिल्कुल कॉर्नर पे आपने सुई रोकने के बाद इस तरह से टर्न करना है, और आप मेक श्योर है कि आपको प्रेस बुकरम के ऊपर नहीं, कपड़े के ऊपर सिलाई करनी है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है, और छोटे छोटे कट्स लगाए हैं, ताकि हमें फोल्डिंग में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हमने फोल्ड करने के बाद इस तरह से कॉर्नर को सेट करना है अपनी कैंची की मदद से, ताकि हमारे कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट सेट रहे। तो हमने इसको भी सेट कर देना है, दोनों कॉर्नर को अच्छे से सेट करना है। जो हमने डबल बुकरम लगाए थे, जिसकी वजह से हमारे जो कॉलर के कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इस पर हल्का सा इसको कच्चा कर दिया था, ताकि हमारी इसमें सिलाई अच्छे से हो जाए, और मैंने आयरन भी कर लिया था। तो अब हम इसको थोड़ी सी फिनिशिंग से कट करेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट हमने कपड़ा रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट रखना है कपड़ा। ज़्यादातर 2 पॉइंट ही रखा जाता है, ताकि हमारी जो फोल्डिंग हो वो बहुत नीट और क्लीन से, स्टिच के बाद जब हमारी फोल्डिंग होगी तो उसके में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। तो हमने इस तरह से इसको रखना है, और सीधा साइड अंदर और उल्टा साइड ऊपर रख के हमने इसे ऐसे कट्स मारने हैं। कभी भी उल्टा सीधा साइड से हमने कट नहीं मारना, फिर हमारा कट सही नहीं लगेगा। हम गले में भी हमने कट मार दिया था, तो हमने गले के और बुकरम को दोनों को एक साथ जॉइन करके हमने स्टिच करनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ। थोड़ा सा कपड़े के ऊपर प्रेस करके हाथ थोड़ा सा इस तरह से पकड़ना है कि हमारी सिलाई प्रेस बुकरम के ऊपर नहीं है, सिर्फ कपड़े के ऊपर है। मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कैमरा थोड़ा अच्छे तरीके से फ्रंट तक पे ले जाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से कुछ सही तरीके से शो हो रहा है, तो मैंने इस तरह से कुछ अपना मोबाइल एडजस्ट किया है। आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा होगा। हमने कॉर्नर के साथ हल्का सा कट मारना है, जो हमने सिलाई मारी थी, ताकि हमारा कोई झोल वगैरह नहीं आए शोल्डर में, वरना बहुत बुरा लगता है, फिनिशिंग नहीं आती। तो हमने बिल्कुल आराम से दोनों कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं खींचना। हमने मेजरमेंट पहले से ले ली थी बुकरम की और गले की, तो हमारी 1% भी आगे पीछे मेजरमेंट नहीं होगी। तो दोनों कपड़े को एक साथ पकड़ के हमने सिलाई करनी है। किसी कपड़े को भी अगर हम थोड़ा सा भी खींचेंगे तो हमारा ऊपर नीचे हो ही जाएगा, या फिर कॉलर बड़ा हो जाएगा, या फिर हमारा गला बड़ा हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं मैंने ज़रा सा भी दोनों कपड़ों को नहीं खींचा और हमारी ये सिलाई लग गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसको किस तरह से अंदर करूँगी कपड़े को। आप देख सकते हैं कि हमने हाथ की ही मदद से, अभी मैंने आयरन भी नहीं किया, सिर्फ हाथ की मदद से इस कॉलर को सेट किया और आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग लुक कैसा आ रहा है। तो अब हम दूसरे तरफ की सिलाई करते हैं। आप देखें कि मैं इसको किस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। तो हमने जब कॉलर को गले के साथ एडजस्ट करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं, हम मेक श्योर हो जाए कि हमारे दोनों साइड जो हैं वो एक जितने स्टिच हो रहे हो, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा तो हमारे गले में डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमने कॉलर में थोड़ा सा फ़र्क किया है, ऊपर नीचे हुआ है। तो हमने इस तरह से दोनों को बराबर रखते हुए सिलाई करनी है। और इसी तरह से जैसे पहले हमने सिलाई की थी, ये बिगनर के लिए कि वो बैक से शुरू करें। तो हम इसी तरह से सिलाई करेंगे, दोनों कपड़ों को बराबर रखेंगे, किसी को भी थोड़ा सा भी नहीं खींचेंगे। आप देख सकते हैं मेजरमेंट हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है। हमने किसी को चीज़ को भी नहीं खींचा, ना कपड़े को ना कॉलर को, और हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, कोई झोल नहीं आ रहा, सब कुछ परफेक्ट हो रही है। तो अगर आप भी कॉलर लगाएंगे तो इसी तरह से लगाइएगा, तो आपकी भी मेजरमेंट परफेक्ट होगी और आपका कॉलर भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये इसकी सिलाई लग चुकी है, आप देख सकती हैं हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी मेन सिलाई करेंगे। अब इसको अब हाथ की मदद से फोल्ड करके प्रेस करते हुए हम इसे बारीक से सिलाई लगाएंगे कॉलर के ऊपर। याद रहे कि हमें यहाँ पर भी कॉलर में से ना कॉलर को घसीटना है और ना हमने गले को घसीटना है, दोनों को बैलेंस पे रखते हुए हमने सिलाई करनी है। और हमने एक ही सिलाई करनी है, वो भी बारीक सिलाई, ज़्यादा हमने बारीक भी नहीं करनी और ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कॉलर होता है जिसको हम हाथ की मदद से फोल्ड करते हैं, तो अगर आप हाथ की मदद से फोल्ड ना कर पाए तो आप सुई ले सकते हैं या फिर कोई नोकीली चीज़ जिससे आप कॉलर के अंदर कपड़ा एडजस्ट कर सकें। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्टिच किया है बारीक सिलाई करके। अब हम दूसरे साइड भी सी लेते हैं। तो दूसरी सिलाई हमने ऐसे स्टार्ट करनी है कि डायरेक्ट कॉलर से स्टार्ट करनी है, जैसे कि हमने एक स्टार्ट किया था डायरेक्ट शोल्डर से। अब हमने जो दूसरी सिलाई करनी है वो कॉलर से करनी है। हमारा कॉलर ऑलमोस्ट डन है। मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा है फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से ये कॉलर बनाना सीखोगे। बहुत ईजी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।